बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी ऑथेंटिक बीफ कबाब बनाना चाहते हैं, बीफ शामी कबाब, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग बड़ी ईद पे बनाएं, छोटी ईद पे बनाएं, क्योंकि शामी कबाब तो सबके ही फेवरेट होते हैं। रमज़ान शरीफ में इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इतने मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी कबाब बन के तैयार होते हैं। किसी के कबाब मैंने अक्सर लोगों के यूट्यूब पे देखे हैं, कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इतने मज़े के जूसी जूसी बने थे। तो आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों ने बड़े का गोश्त ले लेना है और उसके बड़े बड़े पीसीस करवाने हैं, छोटे पीसीस नहीं करवाने। मैं आपको साथ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी जिससे आपके कबाब बहुत आला बनेंगे। आप लोग कहेंगे कि वाकई ही क्या कबाब बने हैं। तो ये आप लोगों ने थोड़े से पीस बड़े लेने हैं, छोटे नहीं लेने। मैंने 1 किलो बीफ लिया था और उसमें मैंने तकरीबन जो है 1.5 पाव दाल ली थी। ठीक है, उसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। 2 अदद मैंने मीडियम से प्याज और 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड जो है वो चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा नमक लिया, हस्ब जायका आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। 3 अदद लौंग, 3 अदद इलायची ली है, 2 बादियान वो तेज़पात का यूज़ किया है और 1 रेड बटन जो है वो 1 बादियान का फूल लिया है। 1 रेड बटन जो चिली होती है ना वो लिया। ठीक है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के और इसको मैंने अब कुक कर लेना है। पानी आप लोगों ने ड्राई होने तक इसको कुक करना है, 20 एक मिनट लगेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ किया था। ये देख सकते हैं आप लोग, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा बीफ भी बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल बोटियाँ देखे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको जो है ना मैश कर लेंगे अच्छी तरह। आप कोशिश किया करें चॉपर में मैश मत किया करें, फिर आपके रेशेदार कबाब बनेंगे। अगर आप लोग जो है वो चॉपर में करेंगे फिर आपके रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे, फिर आप बिल्कुल भूल जाएं, आप लोगों को रेशेदार कबाब नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसी रेसिपी को ट्राई करना। अगर आप लोगों को बैटर थोड़ा सा आप लोगों से पतला हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठंडा होने पर आप लोगों ने कबाब को शेप देनी है। मैंने ये देखे ठंडा हुआ है, कितना ज़बरदस्त जो है ना थिक हो गया है। आप लोगों ने ये है कि अगर आप लोगों का बैटर पतला रह जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर 1 अदद आलू का यूज़ कर लेना है, उबला हुआ, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देता है, उससे भी कमाल हो जाती है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त आज में जो मेरा है बीफ मसाला वो तैयार हो चुका है। अब इसी तरह का देखें आप, इस तरह का होगा। अभी आपको अच्छे से रेशे नज़र आ रहे होंगे, कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें वहाँ पे रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैं इस साइड पे लेकर आई हूँ तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को पता चल रहा होगा कितने ज़बरदस्त रेशे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या यूज़ करना है। आप लोगों ने थोड़ा सा पुदीना लेना है और थोड़ा सा धनिया लेना है। ठीक है, वो अपने हस्ब ज़रूरत जितना आप लोग चीज़ लेंगे उस हिसाब से आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। मैंने तकरीबन हाफ कप इस दोनों चीज़ों का लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको कबाब की शेप दे लूँगी, शामी कबाब की। ठीक है, शामी कबाब तो फिर जो सेम ही शेप हो तो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें मैंने इनकी शेप दे दी है गोल गोल, बहुत खूबसूरत शेप दे रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह करिएगा। हरा धनिया मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, इससे जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पुदीना आप लोगों ने इस्तेमाल ज़रूर करना है। मैंने थोड़े मसाले कम रखे हैं, अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं क्वांटिटी आप लोगों ने डबल कर लेनी है। मैंने टी स्पून हर एक में, मैं टेबल स्पून नहीं बल्कि टीस्पून यूज़ किया है। आप लोग टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। खड़े मसाले मैंने इसके अंदर सारे यूज़ किए हैं। ओके, ये चेक कर सकते हैं आप लोग कितने खूबसूरत कबाब बन के तैयार हुए हैं। और 1 किलो गोश्त था, मैंने 1.5 पाव इसके अंदर दाल ली थी, आप लोगों ने चेक कर लेना है। और इससे ये होगा कि अगर गोश्त आप लोगों का ज़्यादा होगा उतने ही कबाब जो है वो रेशेदार बनेंगे। बोटियाँ आप लोगों ने बड़ी बड़ी लेनी है। एक पैन में मैंने क्या किया है कि ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। गरम ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी, अभी आपके सामने ही करूँगी। कितने खूबसूरत बनेंगे आप लोग चेक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है, ब्यूटीफुल कलर के साथ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इतनी जूसी और इतने रेशेदार कबाब आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं, खूबसूरती आप लोग इसकी चेक करें, कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। और इनको आप फ्रीज़ करके जो है स्टोर भी कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान शरीफ में पूरा इस्तेमाल करें, ईद पे करें, जब करें। ओके, और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए कौन सी बनाऊं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये भी ज़रूर बताया करें। और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।